जोहार अमर छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आप जम्मो जन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग श्रवण दंबोली। तो छत्तीसगढ़ी के हमारे ये नवा बुलेटिन में हमन आप मला देखाथन गांव गली की खबर, खेती बाड़ी की खबर, आपके काम के हर एक खबर। शुरू करते आज के बुलेटिन। आवाज जोहार छत्तीसगढ़ में सबले पहली बात कर लेते हैं। बीकापुर ले खबर निकल के आगू आते जहां गर्भवती महिला ला कावड़ में ले जाए के वीडियो वायरल हुआ थे। प्रसव पीड़ा होए में एम्बुलेंस तक कावड़ ले महिला ले जाएगी। असल में गांव में सड़क ही नहीं है तो एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाए। लखनपुर विकासखंड के ग्राम तिरकेला की ये पूरा मामला, ये तस्वीर ला आप देखो। विकास के दावा के पोल खुलत ये तस्वीर। एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा हुई, फिर एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। खबर कि ये गांव तक पहुंचे बस सड़क नहीं है। अब फिर एक दरी मजबूरी में जो ग्रामीण है कांवड़ के सहारा जो गर्भवती महिला है ओला एम्बुलेंस तक लेके पहुंचे हैं। ओकर बाद महिला ला जो अस्पताल लेके जाएगी। ये वीडियो सोशल मीडिया में घलो वायरल हुआ थे। कांवड़ ले महिला ले एम्बुलेंस तक पहुंचाए गए हैं। तिरकेला गाँव की ये पूरा मामला है। तो बड़े खबर है, विकास के दावा के पोल खोलत ये तस्वीर आगू आए है। जशपुर ले खबर है जहां सरपंच सोनम लकड़ा ऊपर एफआईआर दर्ज हुए। पंचायत सचिव एफआईआर दर्ज करा है। 2 लाख रुपया के हेरा फेरी के आरोप है। निर्माण काम में गड़बड़ी करे के घलो आरोप है। कुछ दिन पहले सरपंच ला सस्पेंड करे गए रही से रीपा मामला में सस्पेंड करे गए रही से सरपंच सुप्रीम कोर्ट ले स्टे ले रही। तब करा पुलिस सरपंच के तलाश करा थे। तो बड़े खबर है ये बेरा के सरपंच सोनम लकड़ा ऊपर एफआईआर दर्ज करे गए हैं। पंचायत सचिव एफआईआर दर्ज करा है। 2 लाख रुपया के हेरा फेरी के असल में आरोप है। निर्माण काम जेमा गड़बड़ी करे। पीएल जिंदल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। सरपंच के तलाश पीएल सल्लग जारी है। का अपडेट है ये खबर में आप मन का ना? पूरा मामला जो है तपकरा थाना क्षेत्र के साजबहार गांव का है और साजबहार की जो सरपंच है सोनम लकड़ा, ये कुछ दिन पूर्व इसमें आपको बताऊं कि जो रीपा के मामले में एक निलंबन की बड़ी कार्रवाई हुई थी, उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के आया था और उसके बाद पदभार ग्रहण करने के बाद जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, सचिव से हमारी अभी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 50-50 हजार रुपये 3 और एक 40 हजार का चेक इन्होंने आहरण किया था पंचायत और पंच वेतन के नाम से और पंचायत के निर्माण कार्यों के नाम से, जिसके बाद से 21,900 की राशि एक अलग निकाली गई। लेकिन 21,900 की राशि जैसी निकाली गई, पंचायत आहरण की गई, तो उसके बाद सचिव को शक हुआ और उसके बाद बैंक प्रबंधन से जब सचिव ने बात की थी तो तत्काल सरपंच को भी इस बात की भनक लगी और सरपंच ने 21,900 की जो रकम थी उसको वापस देते हुए बाकी रकम 1,90,000 की जो बात सामने आ रही है, सभी रकम को लेकर के फोन स्विच ऑफ किया और उसके बाद मौके से फरार हुई। और पूरे मामले की जानकारी देते हुए पंचायत सचिव ने तपकरा थाने में जो है शिकायत की है और इस घटना की जो है एफआईआर की बाद जो मौके से सरपंच लकड़ा है मौके से फरार है और उसके बाद पुलिस इसके सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही है। जी, तो पुलिस सरगर्मी ले तलाश करा थे। देखना हुई कब तक सफलता मिल पाते। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी बार्थनागो पत्थर गांव में 40 करोड़ रुपया में बने आवासीय केंद्रीय विद्यालय में पानी के गंभीर समस्या हवे और ये स्थिति ले उद्घाटन के 2 महीना बाद शुरू ही नहीं हो पाए। एक दिलचस्प बात यह है कि 2 अक्टूबर के एक भव्य समारोह है जमा नवनिर्मित विद्यालय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल लोकार्पण करे हैं। भवन निर्माण एजेंसियां यहां पानी की उपलब्धता के जांच ही नहीं कराए। यह केंद्रीय विद्यालय में 300 छात्र छात्रावन एडमिशन घलो करा ले हैं। ऐसे में छात्र मल्ला अलग अलग गांव के छात्रावास में रहे की व्यवस्था वो मन की अब कराई गई है। फिर केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी मन के अलग अलग होले शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुआ थे। अभिभावक मन सलग शिकायत करें, सीएम ले गलो बात करें। फिलहाल पानी आपूर्ति व पेयजल योजना की स्वीकृति ला लेके समस्या अब भी बने हुए है। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और स्कूल की बिल्डिंग सब बन के तैयार है, मगर यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी के बगैर सब बेकार है। इसी वजह से ये स्कूल का संचालन नहीं हो पा रहा है अभी तक। पानी जो है तो 3 बोर खुदाया, लेकिन उसमें जो है कि पानी का स्रोत नहीं निकला। इसको जो है कि ठेकेदार जो है शुरू में ही पहले प्रशिक्षण कर लेना चाहिए, उसके बाद में बोर खुदाना चाहिए। पानी के चलते यहाँ स्कूल चालू नहीं हो पा रहा है। ये हम लोग ग्रामीण मंडल के पूरा प्रतिनिधि मंडल गए थे और इसके लिए हम लोग
वहाँ मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय विष्णुदेव साय जी को इसके बारे में अवगत कराए हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसका संचालित करवाया जाएगा। 3 बोर खनन किया गया है, लेकिन तीनों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण से क्या है वहाँ 300 बच्चे रहेंगे, तो पानी पर्याप्त नहीं होने के कारण वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं शिफ्ट हो पा रहे हैं। गरियाबंद में अब देवभोग तहसील के सेनमुड़ा गांव में विश्व प्रसिद्ध अलेक्जेंडर के खदान के आसपास के भूखंड में फिर अवैध खदाई शुरू हो गए। सूचना मिले में तहसीलदार चितेश दिवांगत मौका में पहुंचिन तो वो मतलब ताजा खुदाई के प्रमाण मिले। अज्ञात आरोपी खननकर्ता चोरी छिपे खुदाई कर सुरंग बना दे रहे, जला दोबारा मिट्टी पाट के छिपाई की कोशिश करेगी। बता दें कि अलेक्जेंडर हीरा ले घलो महंगा होते, वहीं प्रशासन अब खदान के आसपास सुरक्षा बल तैनात करे की तैयारी में है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि कुछ 1-2 जगह है वहाँ पर जिन पे खुदाई किया जा रहा है और खुदाई करके लगभग 5 से 7 फीट गड्ढा कर दिया गया है। उन गड्ढों को वापस उनके द्वारा पाट दिया जाता है जिनके वहाँ पर निशान है। तो उच्च अधिकारियों को जरूर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हेतु कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन के लिए जरूर उनको बोला जाएगा। रामानुजगंज में कर्मचारी के घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुए। असल में आरोप है कि तहसील दफ्तर में पदस्थ रीडर रामधनी यादव सबल राम नामक शख्स के लिए पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए पर 2000 रुपया की मांग करे रही। सो पैसा नहीं देमा फाइल गुम होए के बात कहत रही। परेशान पीड़िता घूस के पहली किस्त 200 रुपया दीस, फिर ये घटना के वीडियो बना लीस। अब ये वीडियो वायरल घला हुआ थे। हालांकि IBC 24 ये वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करे। ये तस्वीर घलो देखो आप मन। धमतरी के सीता नदी वन परिक्षेत्र में 7 नवंबर के पोटास बम की चपेट में आके बुरा तरह ले घायल हो गिस। एक हाथी जानकारी मिले में वन विभाग की टीम थर्मल ड्रोन कैमरा ले डॉग स्क्वाड डॉक्टर की टीम के संग रेस्क्यू करे के प्रयास कर रही, जोन असफल रही। ये कर 20 दिन बाद टीम फिर जंगल में पहुंची और ट्रंकुलाइज करे के बाद घायल हाथी के इलाज करेगी। डॉक्टर मन के कहना है कि हाथी की मॉनिटरिंग करे चाहिए, कहूं जरूरत पड़ी तो ओला बेहतर इलाज में रायपुर के जंगल सफारी में शिफ्ट करबो। इलाज दिया था, ग्लूकोज की बोतलें जो है चढ़ाई थी, कुछ एंटीबायोटिक्स पेन किलर भी जो है उसको गार्ड से दिए गए थे डॉक्टर के द्वारा। और अभी जो है कोशिश यही जारी है कि अभी निरंतर हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। 2-3 दिन निगरानी की जाएगी। अगर कुछ भी स्ट्रेस का भी कुछ और रहेगा, अगर जो बहुत बेहद गंभीर रहेगा तो फिर उसको जंगल सफारी इलाज के लिए शिफ्ट किया जाएगा। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र के सोनगरा इलाका में छात्रा मल्ले अश्लील हरकत करे में एक टीचर ऊपर FIR दर्ज करेंगे। ये कर अलावा आरोपी टीचर के करतूत छिपाने वाली महिला टीचर ऊपर गलत केस दर्ज करेंगे। फिलहाल दोनों शिक्षक फरार है। बदादन के सोनगरा इलाका के शासकीय मिडिल स्कूल में कार्यरत टीचर सुमन कुमार रवि स्कूल के लड़का मन के साथ अश्लील हरकत करत रही। एक शिकायत छात्रा मन स्कूल के महिला शिक्षक ले करे रही, फिर कोनो कार्रवाई नहीं हुई। एक बाद छात्रा मन प्रशासन के अधिकारी मन शिकायत करें। BO SDM के संयुक्त टीम जांच करी। जांच में पता चलिस के आरोपी टीचर 19 लड़की मन के संग अश्लील हरकत करे रही। यही स्कूल में पदस्थ शिक्षिका घलो शिकायत पर कार्रवाई नहीं करिस, न ही वरिष्ठ अधिकारी मल्ला मामला की जानकारी दीस। ये कर बर वो मल्ला घलो मामला में आरोपी बनाए गए हैं। करावी है और FIR धारा 74-75 BNS और उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा है। और एक महिला शिक्षिका है जो अनिता बेक, जिसने इस घटना को जानते हुए लंबे समय तक छुपाया और एक प्रकार से सपोर्ट किया। इन दोनों की तलाश भी की जा रही है और बच्चियों के भी बयान महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है। जगदलपुर के ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर में यह साल फिर दीपोत्सव पर्व मनाए की तैयारी है। 3 लाख दिया दलपत सागर के किनारे जलाए जाए। ये कर बड़ संख्या में सामाजिक संगठन के अलावा स्थानीय लोगन ला जिला प्रशासन एकजुट करत है। ये दीपोत्सव ला यादगार बनाए बर बड़े नेता शामिल हो सकते। कार्तिक पूर्णिमा में दीप प्रज्वलन की परंपरा के स्थिति ये साल 7 दिसंबर के 3 लाख दिया जला के इतिहास रची की तैयारी है। यही वजह के कांग्रेस ये मुद्दा बना ले है। दूसरा डर भाजपा नेता मन के दावा है कि ये तरियाला ये बेरा स्वच्छ राखी जाए। बड़े सवाल ये है कि कई साल की कोशिश के बाद गंदा पड़े दलपत सागर में दीपोत्सव मनाए के आखिर का मतलब है। जब दलपत सागर के सफाई में करोड़ रुपया खर्चा करे के बाद गलो हालत जिसके तस बने हुए यानी बदतर ही है। तत्कालीन विधायक आदरणीय रिक्चंद दलपत सागर के सफाई पर विशेष फोकस कर रहे हैं
जितने भी जो वहाँ पर खरपतवार वगैरह उगा है उन सबको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा मुझे पता चला है लगभग 3 लाख के आसपास का, और जितना ज़्यादा लोगों का जितना ज़्यादा जन सहयोग रहेगा। दिवाली खत्म हो गया, एकादशी खत्म हो गया, चुनाव सर पर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास के काम किए नहीं। दीपोत्सव त्यौहार के माध्यम से लोगों को ये भ्रमित करना चाह रही है। इस बार भी कुछ कारणों से देरी जरूर हुई, परंतु स्वच्छता, देखिए प्रभु श्री राम हमारे आदर्श है, हमारी प्रेरणा है, और स्वच्छता हमारा मिशन है। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दीपोत्सव का कार्यक्रम लगातार हो रहा है। इस वर्ष भी 7 तारीख को इसका समय नियत किया गया है, 7 दिसंबर को। कुख्यात तस्कर सुब्रत रायला फरसगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ओकर करना लिए 23 किलो गांजा जब्त करे है। बता दें कि 6 महीना पहले पुलिस एक ट्रक ले 110 किलो गांजा जब्त करे रही। तबले सुब्रत राय फरार चलत रहे। पुलिस आरोपी के कब्जे ले लग्जरी कार और बाइक घलो जब्त कर ले है और ओला कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे। एसडीओपी बताइस के आरोपी गांजा तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति बनाए, जिला कोर्ट के जरिए कुर्क कराए के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुब्रत राव के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 2 केस, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1-1 केस दर्ज है। फरसगांव पुलिस द्वारा एनसीपी लगा करके एक गांजा तस्कर जो कि सुब्रत राय है, उसके पास से लगभग 23.68 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। लगभग 14,80,000 की संपत्ति जब्त की गई है और आरोपी के विरुद्ध में एनडीपीएस के एक्ट के तहत 20B की कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सरगुजा संभाग में कड़ाका के सर्दी पड़ा थे। ठंड नवंबर महीना में ही कई रिकॉर्ड तोड़ते। लगभग 37 साल बाद ऐसे हुए है कि जब सरगुजा में तापमान नवंबर महीना में ही 7.4 डिग्री पहुंच गए। पहली 1988 में तापमान नवंबर महीना में ये कर ले कम 6.9 डिग्री तक गिरे ही। ये कर संग ही 55 साल बाद ऐसे हुए जब नवंबर महीना में 11 दिन तक पारा सलग 10 डिग्री के नीचे बने हुए। फिलहाल अंबिकापुर के तापमान 7 डिग्री ले कुछ ही ऊपर है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाला मैनपाट के तापमान 5 डिग्री के करीब है। मौसम विज्ञानी उत्तर ले आज शुष्क हवा लइए कर कारण बता दे। वोमन के कहना कि अक्टूबर के संगी नवंबर के महीना में घलो कम बारिश हो है। ये कर से सलग मौसम में ठंडक बनी हुए है। मौसम वैज्ञानिक मन के कहना कि अवैया 2 दिन तक कुछ ऐसे ही हालात बने रही। दिसंबर के पहली सप्ताह में बादल की आवाजाही की स्थिति ठंड में थोड़ा कमी आ सकत है। कि 1988 के बाद इतना तापमान में गिरावट इस वर्ष हमको देखने को मिला है। 1988 में 29 तारीख को 29 नवंबर को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक गया था। उसके बाद पहली बार हुआ है कि नवंबर के महीने में तापमान में इतनी गिरावट आई है। तो जोहार छत्तीसगढ़ में अभिवरत के